हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है मनीष गुप्ता और मैं आपको करा रहा हूँ क्लास 11th के मैथमेटिक्स का एक चैप्टर और चैप्टर का नाम है सेट्स। ये चैप्टर मैं आपको एनसीईआरटी बुक से करा रहा हूँ और आज इस चैप्टर पर मेरा 8th लेक्चर है। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे पहले 7 लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ पहले उन 7 लेक्चर्स को वन बाय वन सारे देखिए और उसके बाद इस लेक्चर पर आएँ ताकि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आए। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑफ सेट्स, जिसके अंदर हम सिर्फ एक ऑपरेशन को आज कवर करेंगे विद एग्जाम्पल, इस बात को समझेंगे और उस ऑपरेशन का नाम है यूनियन। यानी आज हम यूनियन ऑफ 2 सेट्स और 3 सेट्स समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे कि आज हम करेंगे ऑपरेशन इन सेट्स, तो दो सेट के बीच में जो ऑपरेशन लगते हैं उन्हें मैं आपको एक एक करके बताना स्टार्ट करता हूँ। पहला हमारा ऑपरेशन है जिसे हम कहते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। इसका मतलब क्या होता है, पहले हम डेफिनेशन से समझ लेते हैं और उसके बाद हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझेंगे। लेट ए एंड बी बी टू सेट। तो मैं काम करता हूँ, मैं साथ के साथ मान लेता हूँ कि जो मेरा सेट ए है इसके अंदर एलिमेंट्स हैं सपोज 2 4 5 7, ठीक है, एंड 9। और एक सेट है मेरा बी जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं सपोज 1 3 5 6 7 एंड 10, ठीक है। तो लेट ए एंड बी बी टू सेट। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट, यानी ए और बी का जो यूनियन होगा वो एक सेट होगा विच कंसिस्ट, जिसके अंदर होंगे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, जिसमें ए के सारे एलिमेंट होंगे, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, और बी के भी सारे एलिमेंट होंगे। द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस, और जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होंगे उन्हें हम सिर्फ एक बार लेंगे। मैंने यहाँ पे आपके लिए दो नोट भी लिखे हैं। नोट 1, द सिंबल दिस इज यूज टू डिनोट द यूनियन। तो यूनियन को डिनोट करने के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं। और नोट नंबर 2 है सिंबॉलिकली वी राइट ए यूनियन बी, ठीक है, और इसको हम कैसे पढ़ते हैं, ए यूनियन बी पढ़ते हैं। तो मैं आपको बताता हूं डेफिनेशन ने क्या कहा कि यूनियन का मतलब क्या है। तो ए यूनियन बी का मतलब है कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर ए के सारे एलिमेंट हो और बी के भी सारे एलिमेंट हो, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूं, ए के सारे एलिमेंट लिख देता हूं, तो वो हो जाएंगे 2 4 5 7 एंड 9। और फिर मैं लिखूंगा बी के भी सारे एलिमेंट, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि जो कॉमन एलिमेंट है उन्हें सिर्फ एक बार ही लिखा जाएगा। तो चलिए हम बी के एलिमेंट लिखते हैं। तो बी के एलिमेंट क्या है, वो है 1, वो है 3 और वो 5 भी है। लेकिन क्योंकि 5 आ चुका है, ठीक है, वो कॉमन एलिमेंट था, इसलिए हम 5 को दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे 6 7, बी सेट ए का एलिमेंट था और वो रिपीट हो जाएगा अगर मैं 7 को दोबारा लिख दूंगा, तो इसलिए मैं इसको नहीं लिखूंगा। और फिर आ जाएगा 10। तो ये हो गया ए यूनियन बी। चलिए अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। पहली प्रॉपर्टी है आइडेम्पोटेंट लॉ। ये लॉ कहता है कि अगर सेट ए का यूनियन सेट ए के साथ कर दिया जाए तो हमें सेट ए ही मिल जाता है। मैं दिखाता हूं कैसे। सपोज मेरे पास है सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 4, ठीक है, और मैं सेट ए का यूनियन सेट ए से ही कर देता हूं। यानी क्या करूंगा, पहले मैं सेट ए के एलिमेंट लिख दूंगा सारे, यानी 1 2 3 4, और फिर मैं यूनियन करूंगा सेट ए के साथ, यानी मैं दोबारा इस सेट ए के एलिमेंट लिखूंगा। यानी मुझे वापस 1 2 3 4 लिखने चाहिए। लेकिन एक बात आपको मालूम है कि एक सेट के अंदर अगर एलिमेंट रिपीट होते हैं तो हम उनको इग्नोर कर देते हैं। यानी 1 2 3 4 हमारा आंसर यही होगा, क्योंकि 1 दोबारा नहीं आएगा, 2 दोबारा नहीं आएगा, 3 दोबारा नहीं आएगा और 4 दोबारा नहीं आएगा। तो ये क्या है, ये हमारा सेट ए है। हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी लॉ। ये क्या कहती है कि अगर सेट ए में
यूनियन किया जाए एक नल सेट का तो वापस हमें सेट ए ही मिल जाता है। चलिए अब इसको समझते हैं प्रैक्टिकली। मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 4 और एक नल सेट है। अगर मैं ए यूनियन एम्प्टी सेट करता हूं तो ये कैसे होगा? पहले मुझे सेट ए के सारे एलिमेंट लिखने होंगे जो कि हैं 1 2 3 4 और फिर मुझे एम्प्टी सेट के एलिमेंट लिखने होंगे, लेकिन एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो यानी कि मुझे यही आंसर मिलेगा। और ये किसके बराबर है? ये ए के बराबर है ना? तो ये है हमारा आइडेंटिटी लॉ। चलिए अब बात करते हैं हमारे तीसरे लॉ की। ये है कॉम्यूटेटिव लॉ। तो कॉम्यूटेटिव लॉ लगता है दो सेट्स के बीच में, यानी अगर हम ए यूनियन बी करें तो हमारा आंसर बी यूनियन ए के बराबर आएगा। चलिए अब इस बात को भी प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। चलिए लेट करते हैं कि मेरे पास एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट हैं 2 4 6 7 और एक सेट है मेरे पास बी जिसके अंदर एलिमेंट है 1 3 5 6। ठीक है, तो अगर मैं ए यूनियन बी करूं तो इसका मतलब क्या है कि पहले मुझे ए के सारे एलिमेंट लिखने पड़ेंगे और वो एलिमेंट क्या है 2 4 6 7। तो मैं लिखूंगा 2 4 6 एंड 7। क्योंकि मैं ए यूनियन बी कर रहा हूँ तो फिर मुझे बी के भी सारे एलिमेंट लिखने होंगे, तो मैं बी के भी एलिमेंट लिखता हूँ। कौन कौन से हैं? वो है 1 है, 3 है, 5 है, लेकिन 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 ऑलरेडी आ चुका है। तो ये मेरा आंसर आ गया ए यूनियन बी का। अच्छा चलिए अगर मैं बी यूनियन ए करूँ तो मुझे क्या आंसर मिलेगा? ऐसा करने के लिए मुझे पहले बी के सारे एलिमेंट लिखने होंगे, तो मैं लिख देता हूँ 1 3 5 6। फिर मुझे ए के सारे एलिमेंट लिखने हैं, तो ए के एलिमेंट कौन से हैं? ये वाले, तो मैं इनको लिख देता हूँ। ये है 2 4, लेकिन 6 क्योंकि आ चुका है इसलिए वो दोबारा नहीं आएगा, तो मुझे लिखना होगा 7। तो हम देख रहे हैं कि जो एलिमेंट ए यूनियन बी में लिखे हुए हैं वही एलिमेंट बी यूनियन ए में भी लिखे हुए हैं। देखिए 2 ये रहा 2, 4 ये रहा 4, 6 ये रहा 6, 7 ये रहा 7, 1 ये रहा, 3 ये रहा, 5 ये रहा। तो सारे एलिमेंट मैच हो गए ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ए यूनियन बी है वो बी यूनियन ए के बराबर होता है। अच्छा आप चाहें तो इस सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7, यानी आप असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं एलिमेंट्स को, या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, यानी आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं किसी भी सेट के एलिमेंट्स को। ये वाली बात मैंने आपको नोट के तौर पे लिखवाई भी है। चलिए अब हम बात करेंगे हमारे फोर्थ लॉ की, जिसे हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये लॉ लगता है तीन सेट्स के बीच में। जैसे तीन सेट है हमारे ए बी सी, ये लॉ कहता है कि पहले आप ए यूनियन बी कर लीजिए तो इससे हमें एक सेट मिलेगा और फिर उसका यूनियन करिए आप सी के साथ, तो जो रिजल्ट आएगा ये वही होगा। पहले आप बी यूनियन सी करिए और इससे जो सेट मिलेगा उसको आप यूनियन करिए सेट ए के साथ, तो इस तरीके से यहां से जो सेट मिलेगा और यहां से जो सेट मिलेगा वो दोनों सेम होंगे। चलिए मैं ये मान लेता हूं कि मेरे पास जो तीन सेट हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। मान लीजिए सेट ए में मेरे पास एलिमेंट हैं 2 4 6 8। मेरे पास सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 3 4 5, और जो सेट सी है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं मान लीजिए 1 2 4 6 7। कुछ भी जो मेरा मन किया मैंने वो एलिमेंट ले लिए हैं, कुछ सोच समझ के मैंने नहीं लिए हैं, जो मेरा मन किया वो लिए हैं। तो हमारा एसोसिएटिव लॉ कहता है कि आप पहले ए यूनियन बी करिए और उसका यूनियन करिए फिर सी के साथ। तो ऐसा करने से जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा ए यूनियन बी यूनियन सी करके। तो मुझे
ये प्रूव करके आपको दिखाना है। तो मैंने ली पहले लेफ्ट हैंड साइड, जिसमें मुझे ए यूनियन बी का यूनियन करना है सी के साथ। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं ए यूनियन बी निकाल लेता हूँ। ए यूनियन बी का मतलब क्या है? ए यूनियन बी का मतलब है कि पहले मुझे ए के सारे एलिमेंट लिखने हैं, जो कि क्या है, वो है 2, 4, 6 और 8। फिर मुझे बी के सारे एलिमेंट लिखने हैं, जो क्या है, वो है 1, 3, 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पे रह जाएगा 5। ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास ए यूनियन बी आ चुका है, तो अब ये क्या है, एक सिंगल सेट है जिसका मुझे यूनियन करना है सी के साथ। तो अब ए यूनियन बी को मुझे यूनियन करना है सी के साथ। तो ये है मेरा ए यूनियन बी, जिसका मुझे यूनियन करना है इस सी सेट के साथ। तो इसका मतलब क्या है कि पहले मुझे ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट लिखने हैं, यानी कि मुझे पहले लिखना है 2 लिखना है, 4 लिखना है, 6 लिखना है, 8 लिखना है, 1 लिखना है, 3 लिखना है और 5 लिखना है। अब मुझे सी के एलिमेंट लिखने हैं। तो सी के एलिमेंट क्या है? सी के एलिमेंट है जैसे 1, 2, 4, 6, 7। तो मैं लिखूंगा पहले 1, क्योंकि 1 अभी आया नहीं है। मैं 2 को नहीं लिख सकता क्योंकि 2 ऑलरेडी आ चुका है। मैं 4 को भी नहीं लिख सकता क्योंकि 4 भी आ चुका है। मैं 6 को भी नहीं लिख सकता क्योंकि 6 भी आ चुका है। हाँ, मैं 7 को जरूर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरा? ये आ गया मेरा ए यूनियन बी यूनियन सी। अब मैं आता हूँ राइट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर, जिसमें मुझे क्या लिखना है? ए यूनियन करना है मुझे बी यूनियन सी के साथ। तो पहले मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, यानी पहले मैं बी यूनियन सी फाइंड करूंगा। बी यूनियन सी का मतलब क्या है? बी यूनियन सी का मतलब है कि पहले मैं सारे एलिमेंट लिखूंगा बी के। बी के एलिमेंट क्या है? बी के एलिमेंट है 1, 3, 4 एंड 5। फिर मैं सारे एलिमेंट लिखूंगा सी के। तो सी के एलिमेंट क्या है? सी के एलिमेंट है 1, 2, 4, 6, 7। तो क्योंकि 1 ऑलरेडी आ चुका है तो मैं दोबारा नहीं लिख सकता। हाँ, लेकिन 2 को लिख सकता हूँ, तो मैं लिखूंगा 2। फिर मैं 4 को नहीं लिखूंगा क्योंकि 4 ऑलरेडी आ चुका है। फिर मैं लिखूंगा 6 को और मैं लिखूंगा 7 को। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरा? ये आ गया मेरा बी यूनियन सी। लेकिन मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। तो मैं करूंगा अब ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी पहले मुझे ए के सारे एलिमेंट लिखने होंगे। तो ए के सारे एलिमेंट क्या है? सारे एलिमेंट हैं 2, 4, 6, 8। तो ये हैं 2, 4, 6, 8। फिर मुझे बी यूनियन सी के सारे एलिमेंट लिखने हैं, जो कि क्या है? 1, 3, 4, 5, 2, 6, 7। तो मैं लिखूंगा पहले 1, क्योंकि 1 अभी तक आया नहीं है। फिर मैं लिखूंगा 3, क्योंकि 3 भी अब तक नहीं आया है। फिर मैं लिखूंगा 4, नहीं 4 नहीं लिखूंगा क्योंकि 4 ऑलरेडी आ चुका है। फिर मैं लिखूंगा 5 को। मैं 2 को नहीं लिख सकता क्योंकि 2 ऑलरेडी आ चुका है। मैं 6 को नहीं लिख सकता क्योंकि 6 ऑलरेडी आ चुका है। फिर मैं लिखूंगा 7 को। ठीक है, अच्छा एक काम करें कि इस आंसर को मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख दूं क्या? एलिमेंट्स को मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख दूं। जैसे पहले यहाँ पे 1 आ सकता है, फिर ये एलिमेंट 2 आ जाएगा, है ना। ये 1 लिख दिया मैंने, ये 2 लिख दिया मैंने, फिर मैं इसको 3 लिख देता हूँ, है ना। फिर मैं ये 4 लिख देता हूँ, फिर मैं ये 5 लिख देता हूँ, फिर मैं ये 6 लिख देता हूँ, फिर मैं ये 7 लिख देता हूँ, फिर मैं ये 8 लिख देता हूँ। ठीक है, और मैं अगर इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में लिख दूँ तो जैसे पहले कि ये वाला 1, फिर ये वाला 2, फिर ये वाला 3, फिर ये वाला 4, फिर ये वाला 5, फिर ये वाला 6, फिर ये वाला 7 और फिर ये वाला 8। तो सारे एलिमेंट सेम है, आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह क्या हुआ, ये वाली बात हमारी प्रूव हो गई, तो हमारा लॉ भी प्रूव हो गया। अब हम पढ़ेंगे हमारा फिफ्थ लॉ। फिफ्थ लॉ क्या है? लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। यू मीन्स यूनिवर्सल सेट। तो ये क्या कहता है लॉ कि यूनिवर्सल सेट को अगर हम यूनियन करें सेट ए के साथ तो हमारा यूनिवर्सल सेट ही आएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे। मान लीजिए कि मेरा यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये मेरा
यूनिवर्सल सेट है। आपको पता ही है कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, और अगर आपको नहीं पता है या आप भूल गए हैं तो आप मेरी उस वीडियो को देखिए जिसके अंदर मैंने यूनिवर्सल सेट के बारे में बताया है। और मैं मान लेता हूं कि एक मेरा सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट हैं, मान लीजिए कि 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 7 हैं। अच्छा, मुझे प्रूव क्या करके बताना है आपको? मुझे बताना है कि अगर मैं यूनिवर्सल सेट के अंदर यूनियन करता हूं सेट ए को तो मेरे पास यूनिवर्सल सेट आएगा। ठीक है, ये वाली बात मैंने आपको प्रूव करके बतानी है। ठीक है, तो मैं काम करता हूं, मैं यूनिवर्सल सेट का यूनियन करता हूं सेट ए के साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले मुझे यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स को लिखना होगा, तो मैं इन सारे एलिमेंट को लिख देता हूं। यानी क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब मुझे ए के सारे एलिमेंट लिखने हैं, और वो क्या एलिमेंट हैं? वो हैं 2 4 5 7। लेकिन 2 4 5 7 तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, तो मैं इनको दोबारा नहीं लिख सकता, तो मेरा आंसर यही आ जाएगा। आप इसको देखिए और आप इसको देखिए, दोनों सेम ही है ना, तो मेरा आंसर किसके बराबर है? ये है यूनिवर्सल सेट के बराबर। तो हो गया ना प्रूव। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आज आपको मैंने पढ़ाया है यूनियन ऑफ सेट्स, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको आज का मेरा पढ़ाया पसंद आया है तो आप मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बराबर जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।